रूमतुल कुबरा, ये जो वो सल्तनत रूमा, अजीम सल्तनत रूमतुल कुबरा, या ये वो पुराना जो चला आ रहा कैसर वाला निज़ाम था। रूमतुल कुबरा के अवानों में देख, आले सीजर को दिखाया हमने फिर सीजर का ख्वाब। आले सीजर कैसर यानी जो बादशाह थे रूम के, उनको हमने वो वाला ख्वाब क्या था, पूरी दुनिया पे हुकूमत करना। किस बुनियाद पर? हम जो है चोजन लोग हैं, हम सुपीरियर जो है वो ब्रीड हैं, हमारा हक है दुनिया के ऊपर हुकूमत करना। तो अब रूम के अंदर ये मसूलिनी है, इसके अंदर अब ये सोच दोबारा पैदा हो गई है। तो असल में ये इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो रूस से ये सारा कुछ आ रहा है, इसके रास्ते के आगे बंद हम फाशिज्म से बांधेंगे। इस बात को आज समझ लीजिए। ये जो इंसानी हुकूक का तस्वुर आगे बढ़ रहा था, ये शैतान को पसंद नहीं था। उसने उसे फरेब के जरिए से जो है वो उससे बचने की कोशिश की थी। अब जो बात आगे जा रही थी, ये शैतान के लिए खतरनाक होती जा रही थी। अब आले सीजर वाला जो निज़ाम वहाँ पे था उस वक्त, फिस्तायत वाला, इसके लिए अब दुनिया में फिर हालात साजगार किए गए। ये जो हिंदुस्तान में मोदी आया है, ये वही सोच है, वही फिलॉसफी है जो आले सीजर की थी। हिंदुस्तान हिंदुओं का, सुपीरियर हिंदू माता, ये जो सारा ये जो है ना आरएसएस, इसके पीछे यही सोचे। अब आप चलिए अमेरिका, अभी तो फिर जमहूरियत वापस आ गई है, लेकिन ये थोड़े वक्त के लिए आई। बीजेपी की हुकूमत एक दफा बनी, फिर कांग्रेस आई थी, फिर बीजेपी इस तरह आ गई है। इसी तरह समझ लीजिए कि वहां पर ये जो बाइडेन साहब आए, ये एक आर्जी तब्दीली है। असल में जो वो फिलॉसफी है, जो ट्रंप वाली जो है, उसके पीछे जो असल सोच है वो व्हाइट सुप्रीमेसी की सोच है, और उसके साथ वो सारी फिस्तायत है। जब ट्रंप आया था उसने क्या क्या इकदाम किए थे, वो सारे ज़हन में रखिए। और अब जब वो ताकत लेके आएंगे तो ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरे यूरोप में ये सोच पैदा कर दी गई है। तो गोया ये जमहूरियत की बसात निपटने वाली है। इसकी जगह पे वापस कौन सी शय आएगी? फिस्तायत का निज़ाम आएगा। और इसके लिए जिस मॉडल की मिसालें दी जाती हैं ना, जो कामयाब तरीन मॉडल है दुनिया में इस फिस्तायत का, वो चाइना मॉडल है। और आप देखिए चाइना में मुसलमानों के साथ जितना जुल्म चाइना में किया गया है, प्रोपेगेंडा भी होगा, कुछ ताकतें उसके मुखालिफ हैं, जरूर प्रोपेगेंडा भी होगा, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा नहीं है। हमें ऐसे लोग भी मिले हैं जो वहाँ रह के आए, उन्होंने भी बताया। तो वो जो है वो ना इंडिया में है ना इसराइल में है, वो निराली बात है। और वहाँ वाकईतन जो है वो जिसे कहते हैं ना एथनिक क्लींजिंग, नस्ल कुशी, और अब तो वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन। उनको यानी खास कैंपों में ले जाके, तो वो जैसे हमारे लोगों को ले जाके रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है, इस तरीके से उनके पूरे जो है वो नस्लें बिगाड़ देना और तब्दील कर देना, ये चाइना में। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं जहाँ पे जरा चलें कोई जस्टिस जावेद इकबाल जैसे बंदे का कोई जो है ना वो मिसिंग पर्सन का कमीशन हो, कुछ तो हो, बंदा जाके किसी दीवार से कोई दीवारें गिरिया ही हो जिस पर जाके कोई रोले, ऐसा भी कुछ नहीं।